नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता का अपना चरित्र है और वह किसी भी हाल में जनता को निचोड़ लेना चाहती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहने को तो चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन दावों का क्या होता है यह किसी से छिपा नहीं है। महतारी वंदन योजना में किस तरीके से गृह मंत्री विजय शर्मा अपने चुनावी प्रचार में कहा करते थे कि किसी की भी बीवी हो सबको 1000 रुपए मिलेंगे। महतारी बहनी मन बर तो और बड़े योजना आए हैं। महतारी बहनी मन चाह तो घर में बताहा हर एक महिला ला जेकर बिहाव हो गए है हर महीना 1000 रुपया दे जाए। यानी कि अगर घर में सास है और दूजन बहू हैगा ऐसने रहते छे तो 3000 रुपया मिली। ओमा कोई छोटे बड़े नहीं, सबके कलेक्टर के पत्नी तक उसने मिली, हमरो मोरो पत्नी मिली और गांव के ककरो है तेकरो पत्नी लोग के मिली। सबके पत्नी ला 1000 रुपया महीना मिली। 3 जन है तो 3000 रुपया, 12 महीना के 36,000 हो गए। 5 साल भाजपा सरकार चलत ले 1,80,000 रुपया के भुगतान महतारी बहनी मिला नहीं मिला। धान को लेकर भी भाजपा का दावा था कि एक मुश्त रकम देंगे, दिए नहीं दिए। केवल समर्थन मूल्य वाली राशि पहले दी गई और उसके बाद की राशि बाद में। ऐसे ही महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दावे सत्ता में आने के बाद हवा होने लगे और अब जनता को दिए जा रहे पैसे किस तरीके से वसूले जाए इसकी रणनीति बन रही। हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया। तो अब जिस स्मार्ट मीटर को लेकर दावा था सत्ता का कि स्मार्ट मीटर का जो खर्चा है वह जनता से नहीं वसूला जाएगा, लेकिन अब जो अंदरूनी खाने से खबर आ रही है कि पिछले दरवाजे से इस स्मार्ट मीटर पर जो खर्च हुए हैं 367 करोड़ रुपए, पिछले दरवाजे से इस स्मार्ट मीटर पर जो खर्च हुए हैं 367 करोड़ रुपए की मांग वितरण कंपनी ने नियामक आयोग से कर दी है। और कैसे वसूली होगी ये 367 करोड़ रुपए, इसकी भी रूपरेखा नियामक आयोग को बता दी गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी विद्युत वितरण कंपनी हर हाल में बिजली दर में बढ़ोतरी करने का खेल खेल चुकी है नियामक आयोग के पास। पहले उसने 4559 करोड़ रुपए का घाटा बताया था, जबकि करोड़ रुपए सरकार के विभिन्न विभाग में बकाया है बिजली बिल का। लेकिन नियामक आयोग में जो जानकारी दी वितरण कंपनी ने वो यही कहा कि 4559 करोड़ रुपए की भरपाई घाटे में है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए और वो भरपाई स्वाभाविक रूप से जनता से ही की जाएगी। और अब उस 4559 करोड़ में वितरण कंपनी ने रिवाइज पिटीशन दाखिल करके 367 करोड़ रुपए भी जोड़ दिया और कह रहा है कि 4926 करोड़ रुपए की भरपाई की जानी चाहिए। ये कैसे होगा? ये नियामक आयोग किस तरीके से जन सुनवाई करेगी और जन सुनवाई में जनता की आवाज सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, किसी से छिपा नहीं। ऐसे में स्मार्ट मीटर को लेकर जो दावे थे कि उस पर लोगों को कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, हालांकि पुराने मीटर सब कबाड़ हो गए। स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो मीटर निकाले गए वे सब कबाड़ हो गए और उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुआ था, 4, 5, 6, 7 साल अधिक से अधिक इतने हुए थे मीटर लगे हुए और उन्हें तत्काल कबाड़ में फेंक दिया गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। स्मार्ट मीटर को लेकर भी अब दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी दिन शुरू किए जा सकते हैं, यानी किसी भी महीने शुरू किए जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके लिए एडवांस में राशि वसूल भी कर ली जाएगी। लेकिन अब स्मार्ट मीटर को लेकर जो सत्ता का दावा था कि पैसा नहीं लिया जाएगा, या विद्युत मंडल का दावा था कि पैसा नहीं लिया जाएगा, लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा,
मीटर बदलने को लेकर, इसलिए आसानी से बदलवा लें। और जब लोगों ने बदलवा लिया है तो वितरण कंपनी ने 367 करोड़ रुपए का दावा नियामक आयोग के सामने ठोक दिया है। इस रिवाइज पिटीशन पर फैसला क्या होगा, अभी नियामक आयोग ने तिथि तय नहीं की है। या इस 367 करोड़ के दावे को लेकर नियामक आयोग क्या फैसला देती है, यह बात का विषय है। लेकिन विद्युत वितरण कंपनी की नीयत से साफ दिखाई दे रहा है कि ये भरपाई अब जनता से ही वसूली जाएगी, और किस तरीके से वसूली जाएगी ये नियामक आयोग शायद तय कर दे। भूपेश सरकार के दौरान बिजली बिल हाफ के तहत राहत महसूस कर रही जनता अब इस नए खेल पर क्या प्रतिक्रिया देती है।